यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब ये जो रिएक्शन है ये कौन सा दिया हुआ है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ वाटर क्या हो रहा है, H2O में से ऑक्सीजन हट रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। तो आयरन ऑक्सीडाइज है एंड वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर यहां पर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कोई है यहां पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट। सॉरी, फर्स्ट का है आपका सी पार्ट। सेकेंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है इन विच हीट इज रिलीज, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, तो इस केस में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। और सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड में जब वाटर में एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा, वहां पर भी जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर और सब्लिमेशन, यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हमसे पूछा है एक्सोथर्मिक जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर है जो हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला तो डिस्प्लेसमेंट है तो ये तो नहीं हो पाएगा, सेकंड वाला कॉम्बिनेशन है ये भी नहीं हो पाएगा, और थर्ड वाले में भी मीथेन बर्न हो रही है, तो यहां पर भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास जो आंसर बच गया वो है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यहां पे देखो सोडियम था और यहां पे क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन हो गए, और सल्फेट और बेरियम ये कंबाइन हो गए यहां पर, तो आयंस एक्सचेंज हो गए टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। थर्ड का बी पार्ट, दैट इज सेकेंड ओनली। फोर्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब यहां पर एक रिएक्शन है AgCl, ये कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस Cl2। तो इसका रीजन क्या है, यहां पर डीकॉम्पोजिशन हो रहा है। और ग्रे में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड यहां पर डीकम्पोज हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है। सब्लिमेशन नहीं होता। डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, ये कह रहा है डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। जो क्लोरीन गैस है वो भी डीकम्पोज हो रही है, तो सिल्वर जो क्लोरीन गैस है वो डीकम्पोज नहीं हो रही, वो सेपरेट आउट हो रही है। एंड ऑक्सीडेशन, तो ये भी गलत है। तो यहां पे राइट आंसर जो होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय सिल्वर क्लोराइड। क्योंकि आपसे पूछा है कि ग्रे कलर क्यों हो रहा है, तो वो सिर्फ सिल्वर की वजह से हो रहा है। तो आंसर इज फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट वाला ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, और यहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है यहां पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। अब जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। नाउ अब यहां पर क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म। इनमें से कौन सा सही है यहां पर। अब देखो, क्योंकि एनर्जी, हीट एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक होगा। एक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यहां पर क्या बन रहा है, ये एक बेसिक सब्सटेंस है, और बेसिस का जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है, इट इज मोर देन 7। तो यहां पर क्या होगा, pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो सेकेंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट से। ठीक है, बेरियम क्लोराइड इज BlCl2, और ये आपका रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट से। अब अमोनियम क्या होता है आपका NH4+ और सल्फेट होता है SO4 2-। तो ये कंपाउंड बना आपके पास NH4 ट्वाइस SO4, और कंपाउंड क्या बन रहा है यहां पर, बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। तो आप देख सकते हो जो बेरियम था वो सल्फेट के साथ चला गया और जो अमोनियम था वो क्लोराइड के साथ आयंस एक्सचेंज हो गए। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फोर्थ वाला है यहाँ पे आंसर, डेट इज सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक बार रिएक्शन को लिख के देख लेते हैं। H2O, तो यहां पर क्या आ रहा है? H2 प्लस O2, यही आएगा हमारे पास। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो रेशियो ऑफ गैसेस जो होता है वो 2:1 होता है। तो आंसर इज 2:1। एक बात ध्यान में रखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, तब इसका आंसर हो जाएगा 1:2। ये इस तरह पूछ सकते हैं एग्जाम में। अदरवाइज अगर आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, तो आंसर इज 2:1। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी रेंसिडिटी का टॉपिक है, हमें यहाँ पर फूड आइटम्स को प्रिजर्व रखना है, उसमें हम अनरिएक्टिव गैस यूज करेंगे जो फूड आइटम से रिएक्ट न कर जाए। तो वो होगी हीलियम और नाइट्रोजन। तो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये यहां पर हमें दिख रहा है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन देखते ही हमें अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन हो लाइक AB है और यहां पर हीट पास कर रहे हैं, कुछ भी पास कर रहे हैं और वो स्प्लिट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, अब यहां पर क्या हो रहा है? ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कोई भी अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? तो वो होता है एंडोथर्मिक इन नेचर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला ही है, इट इज अ डीकॉम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट। अब करेक्ट स्टेट क्या होगी यहाँ पर? वाटर। अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर कंबाइन करते हैं तो हम वाटर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम किसकी कर सकते हैं? वाटर की। तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होना चाहिए और ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में, और वाटर बनेगा दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो आंसर इज सी पार्ट। फिजिकल स्टेट चेक करने हैं हमें। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें सिंगल सब्सटेंस बनता है। तो सिंगल सब्सटेंस एक यहां पर बन रहा है और एक यहां पर बन रहा है, देख सकते हैं आप। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम रिबन इज रब बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। अब मैग्नीशियम रिबर के ऊपर जो कोटिंग होती है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। दैट इज वाई हम इसको बर्न करने से पहले इसको रब करते हैं बाय यूजिंग अ सैंड पेपर। आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। अब रिडक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रिडक्शन क्या होता है आपका? रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देख लेते हैं यहाँ पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और सिमिलरली होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शंस करेक्टली नहीं दिए हुए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एग्जाम में क्या आएगा? बोथ बी एंड सी। ठीक है, आपको ऑप्शंस सही से दिए नहीं हुए इस क्वेश्चन में, राइट आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 14th, what type of chemical reaction take place when electricity is passed through water। वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहां पर इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा? इट इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जो गैसेस हैं दे विल गेट सेपरेटेड आउट, गैसेस रिलीज हो जाएंगी यहां पर। तो आंसर इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है। जो सब्सटेंस क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन लिखते हैं, H2S प्लस O2 HI+S, ये रिएक्शन है यहां पर। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो आयोडीन है, आयोडीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन का ऐड होना होता है रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब ये सब्सटेंस यहां पर रिड्यूस हो रहा है और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट HCl। तो आयरन इज Fe एंड यहां पर है HCl, तो यहां पर बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर आयरन सेकेंड क्लोराइड कहते हैं, इसे ध्यान रखना।
यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2+ है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, आयरन सेकेंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सी पार्ट इज योर आंसर। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल किसी में है और वहां पर उसको प्रिजर्व रखने के लिए हम क्या डालेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे। हमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर, अब मैग्नीशियम इज Mg, जब ये बर्न होता है तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट पाउडर। तो यहां पर पूछ रहे हैं द ऐश फॉर्म्ड इज, जो ऐश बनेगी, पाउडर बनेगा, उसका कलर क्या होगा, आंसर इज व्हाइट। ये एक्टिविटी भी है और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu, यानी जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पर लेड यहां पर क्या कर रहा है, इट इज मोर रिएक्टिव, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो कौन सा रिएक्शन हुआ, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, ये क्या होता है, रेंसिडिटी, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी शोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल्स। अभी हमने देखा था सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो डीकम्पोज हो जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, दैट इज वाई हम इसको डार्क कलर बॉटल्स में रखते हैं। सो आंसर क्या होगा, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, बिकॉज सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको हम कट कर देते हैं यहां पर। तो आंसर है यहां पे एक तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, और यहां पर हम एक टॉपिक और लिख देते हैं, स्टोरिंग द फूड, एक ऑप्शन लिख देते हैं, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो भी यहां पर क्या होगा, रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। अब यहां पर क्या हो रहा है, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और भी चैप्टर्स की MCQ हैं वो भी देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का है, जो इस साल का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, वहां से है क्वेश्चन ये। रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास ये बनेगा PbI2 और बनेगा KNO3। यहां पर एक प्रेसिपिटेट बनता है PbI2 और इसका जो कलर होता है इट इज येलो इन कलर, इसका कलर होता है येलो। तो यहां पर हम ऑप्शन क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म, बी पार्ट होगा बेटा इसका आंसर। क्लियर हो गया सबको, ये भी एनसीईआरटी में डबल डिस्प्लेसमेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर लास्ट क्वेश्चन पे आ गए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहां पर कौन सी होगी वो देख लेते हैं। तो हम अगर यहां पर चेक करें, एक बार पहले लास्ट वाले को चेक करते हैं, 3Fe + 4H2O, आयरन कितने हैं यहाँ पे 3 है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, नहीं यहाँ पर पूरे नहीं है। एक बार बी पार्ट को देखते हैं, Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है एंड हाइड्रोजन इज 8। तो ये वाला जो आपका बी पार्ट है ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन और है 26, ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर का है। इसमें दिया हुआ है द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन। सो कॉपर जब बर्न होगा ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, इट इज सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो और भी चैप्टर्स के अवेलेबल हैं MCQ, आप अपने टर्म 1 एग्जाम के लिए इजीली वहां से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना,
और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।